हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। वैसे उम्मीदें होंगी सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया रहना भी चाहिए, क्योंकि जैसे कि अभी इस टाइम पे ठंड बहुत चल रही है। आप लोग देख रहे हो ठंड इस टाइम पर टेम्परेचर हाई जा रहा है, अपनी यूपी का खास तौर से जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों तो जो भी अपनी यूपी से है तो बहुत सेफ्टी रहे। और जो हाई स्कूल इंटर कर रहा है उनके तो एग्जाम आ गए हैं, और जो ग्रेजुएशन कर रहा है उनके भी कहने के मिड टर्म वगैरह एग्जाम वगैरह चल रहे हैं। तो अपना ध्यान से रहिएगा, पढ़ाई करिएगा और सही से पेपर दीजिएगा, क्योंकि अभी फरवरी में एग्ज़ाम भी आ चुके हैं। ठीक है, तो जैसा भी है आप सब लोग जो भी कर रहे हो, जो जैसा मूवमेंट कर रहे हो, अच्छी बात है आप लोग कर रहे हो। लेकिन इसके बाद अब क्या है, कुछ चीज़ें हमें टेक्नोलॉजी के मामले में आगे बढ़ना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जो आज समझ पा रहा हो, हर चीज़ कहीं ना कहीं अपडेट हो रहा है, हर चीज़ कहीं ना कहीं उसमें अपडेट होकर सब कुछ का आज हर एक इंसान उस पर निर्भर होता जा रहा है। वो टेक्नोलॉजी आज आपको घर से कदम भी बढ़ाना है, घर से कदम बढ़ाने के बाद कुछ भी काम करना है तो वो भी एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। सही, आज हम लोग को जो भी काम करना है सब कुछ कहने के अपने हाथ पे सब कुछ अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो आज उस चीज़ के बारे में समझना जरूरी है। तो जैसे इस चीज़ के लिए हम लोग समझते आ रहे हैं अभी तक हम लोगों ने कंप्यूटर्स के बारे में, कंप्यूटर का बेसिक समझा हुआ था। कंप्यूटर क्या होता है, किस प्रकार से काम कर रहा होता है, उससे कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, फंक्शन साथ किस प्रकार से क्या क्या चीज़ होती है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझी, उसके सारे पार्ट्स को समझा, हर एक मोमेंट को समझा। लेकिन अब इसके आगे के भी कुछ स्टेप हैं, उन स्टेप्स को समझना है हमको, उन स्टेप्स के बारे में समझना है। वो स्टेप क्या है, कैसे क्या चीज़ें बेसिक समझने के बाद हम लोगों को कंप्यूटर का कंप्यूटर का क्या होता है, किस प्रकार से समझने के बाद अब हमें कुछ और आगे की स्टेप समझना। उस स्टेप को समझते हैं क्या है आगे का। तो देखो उस स्टेप को हम लोग बोलते हैं क्या, हमारा टॉपिक आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस? इस स्टेप्स के बारे में, इस पॉइंट्स के बारे में, इस टॉपिक के बारे में समझेंगे, जैसे कि हमें हर एक चीज़ का समझ में आएगा और हम लोग अच्छे से कहीं ना कहीं जिस डिपार्टमेंट में वर्क करना चाहते हैं, जस्ट मूवमेंट चाहते हैं, वहाँ पर जा सकेंगे। ठीक, तो देखिए समझते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में समझना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। माइक्रोसॉफ्ट एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, किसका, एक ऑर्गेनाइजेशन नाम है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, ऑफिशियली डिपार्टमेंट के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आज की बात की जाए कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, ज़्यादातर की कंडीशन वो कहीं ना कहीं ये माइक्रोसॉफ्ट बना रही है। कौन बना रही है? ये माइक्रोसॉफ्ट बना रही है। ज़्यादातर की कंडीशन जितने भी सॉफ्टवेयर हैं कंप्यूटर्स के, वो माइक्रोसॉफ्ट बना रही है। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर थे वो कौन थे? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। इन्होंने इसको फाउंड किया, स्टार्टअप किया और स्टार्टअप करके कैसे मोमेंट पे लेकर आया, जिस मोमेंट से आज हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट कर पाए। इनका एक सॉफ्टवेयर, ऐसे बहुत सारे इन्होंने सॉफ्टवेयर जनरेट किए हुए, क्या किया, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जनरेट किए हुए। उसमें से एक सॉफ्टवेयर की बात करें, ऑफिस। क्या है? ऑफिस। ये नाम भी बता रहे मैं कौन हूँ, मैं क्या काम है। मतलब समझिएगा, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, कहीं पर भी काम कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं आज के समय की टेक्नोलॉजी पर, एज लाइक कंप्यूटर पर, कोई ना कोई लड़का या लड़की कंप्यूटर में काम करते हुए आपको जरूर दिखेगा। आप कहीं भी जाओगे वहाँ पर कोई ना कोई काम करते हुए जरूर दिखेगा। और आपने देखा होगा वो काम कर रहा होता है, लेकिन काम करते टाइम पे जब हम लोग जाते हैं तो हमको फीलिंग आती है। आप लोग को कितने बार से गए हो और जाने के बाद वहाँ पर फीलिंग आई होगी, यार काश मैंने भी कंप्यूटर सीखा होता और मैं भी काम इसके जैसे कर रहा होता। फीलिंग बताइए कितने बार आप महसूस करें। कितने ऐसे ऑफिस डिपार्टमेंट है, बीएसएनएल ऑफिस है, आधार कार्ड ऑफिस है, जियो ऑफिस है, कितने अपने खुद के इंस्टीट्यूशंस जहाँ पर एजुकेशन संस्थान है वहाँ के ऑफिस डिपार्टमेंट है। और बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, नॉर्मल कंपनियाँ अपने एरिया में जो नॉर्मल कंपनियाँ, उन कंपनियों के ऑफिस में गए होंगे कभी कोई काम से, और सरकारी दफ्तर में भी गए होंगे, बैंक ऑफिस में भी गए होंगे, वहाँ पर तो जाकर के फीलिंग आई होगी, काश इस जगह में होता, काश इस जगह में होती। अब मन में फीलिंग तो आई, लेकिन बताइए मन में फीलिंग आने से बस काम हो सकता है क्या? नहीं। आज मन की फीलिंग बस से सब कुछ काम होता है, हमें उसको सीखना पड़ेगा। ये भी एक स्किल है, ये भी एक नॉलेज, ये टेक्नोलॉजी नॉलेज है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। नहीं समझेंगे नहीं काम हो सकता है, समझ गए? तो मतलब हमारे फीलिंग आई, फीलिंग बस से नहीं होता, मतलब हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस कंपनी के, उस प्रोडक्ट के बारे में, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए किस प्रकार से काम होता है। तो मतलब आप समझिएगा कि उस ऑफिस डिपार्टमेंट को समझना पड़ेगा। मतलब ऑफिस डिपार्टमेंट क्या हुआ, मतलब कोई भी कंपनी हो सकती है, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई भी कॉलेज हो सकता है, कोई भी स्कूल हो सकता है, वहाँ पर जहाँ पर पूरा उसका कंट्रोलिंग किया जाता हो। क्या किया जाता हो? उसको कंट्रोलिंग किया जाता हो, उसके सारे वर्क को मेंटेन किया जाता हो, वही उसका ऑफिस डिपार्टमेंट होता है। और उस ऑफिस डिपार्टमेंट में कोई लड़का या लड़की काम कर रही थी। सोचो वो जो काम कर रहे हैं वो काम कैसे कर रहे होंगे,
क्या चीज़ में कर रहे होंगे, वो सारा काम करते हैं किसमें, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में। किसमें, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं और उस सॉफ्टवेयर से अपना काम मेंटेन कर रहे होते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अपना खुद का क्या करती है, सॉफ्टवेयर भी बनवा लेती है। ऐसा नहीं कि वो अपने सॉफ्टवेयर में भी काम करते हैं, लेकिन वो सॉफ्टवेयर में काम करते हुए भी कहीं ना कहीं इस सॉफ्टवेयर, इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की जरूरत पड़ती है। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सॉफ्टवेयर को जिस स्टूडेंट ने भी परफेक्टली सीख लिया, वो अपनी लाइफ के सभी प्रकार के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिस डिपार्टमेंट का वर्क हो बहुत ईजी तरीके से कर सकता है। आप भी कर सकते हो अगर आप अच्छे से सीखोगे, अगर आप समझोगे, आप मेरी बातों को, मेरे वीडियोज को देखते रहोगे और कंप्लीटली समझते चलते आगे बढ़ते रहोगे, पक्का कहता हूँ, गारंटी से बोलता हूँ, आप लोग ऑफिस के सभी प्रकार के एक पॉइंट्स ऑफ व्यू, जो छोटे से लेकर के बड़े बड़े पॉइंट तक के सारी चीज समझोगे। आप सारी चीज को एक पॉइंट से, मतलब 0 लेवल से लेकर के बड़े लेवल तक के आपके एक पॉइंट्स को समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है, ये सारी चीजों को लेकर के आपको बताऊंगा कैसे क्या क्या चीज सीखने को मिलेगा। आज ऑफिस पैकेज हम लोग क्या क्या सीखने को मिलेगा वो चीज समझते हैं। देखो, इस ऑफिस पैकेज में आपको जो मैं सिखाने वाला हूं, इसमें 3 चीज सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा, इसमें 3 चीज सिखाऊंगा। अब 3 चीज कौन कौन सी चीज है, जिसमें से पहला रहेगा MS वर्ड। क्या रहेगा, MS वर्ड। MS वर्ड मतलब क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट। MS का मतलब क्या है, माइक्रोसॉफ्ट है, और वर्ड का मतलब समझ पा रहे हैं आप, क्या, शब्द। मतलब क्या है, MS वर्ड मतलब शब्दों का, मतलब इसमें क्या करना है, शब्दों का एक सॉफ्टवेयर, मतलब जहां पर हमें शब्दों को क्या करना हो, अट्रैक्टिव बनाना हो, शब्दों को सारे पूरा वर्क करना हो। होता सब जगह शब्दों से ही होता है, लेकिन शब्दों पे काम, मतलब जैसे एज लाइक हमें लेटर टाइप करना है, कोई एप्लीकेशन तैयार करना है, कोई रिज्यूम तैयार करना है, कोई बुक प्रिंटिंग का फॉर्मेट तैयार करना है, कोई फ्रंट पेज डिजाइन करना है, ये सारी चीजें मुझे करनी है। क्या करनी है, ये सारी चीजें मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है, किसी को रिपोर्ट देना है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन तैयार करनी है, राइट करना, मुझे क्या करना है, राइट करना, मुझे डेटा तैयार करना है। ये सारी चीजें ओनली फॉर किसमें होगा, MS वर्ड होगा। किससे होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इसीलिए इसको डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें पूरा डॉक्यूमेंट्स वर्क होता है, जहां पर हम लोग अपने डेटा को कंप्लीट करते हैं। उस ऑफिस डिपार्टमेंट के सभी प्रकार के वर्क को करते हैं जो लेटर, रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है। ध्यान दीजिएगा, आप लोग, मैं मानता हूं आप लोग को नॉलेज है, लेटर टाइप कर तो एप्लीकेशन टाइप करो, ध्यान दीजिए, लेकिन लेटर एप्लीकेशन टाइप करना से बड़ी बात है, तो उस लेटर एप्लीकेशन को प्रोफेशनल बना करके, उस लेटर एप्लीकेशन को प्रोफेशनल बना करके मेंटेन करना जरूरी होता है। क्या होता है, प्रोफेशनल बना के मेंटेन करना जरूरी होता है। इसी पर्पज से हम लोग क्या करते हैं, इस MS वर्ड को सीखेंगे। आज इस MS वर्ड को सीख करके हम सारे वर्क को करेंगे वहां पर। फिर दूसरा नंबर आपको सीखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, दूसरा नंबर आपको सीखने को मिलेगा MS एक्सेल। क्या सिखाया जाएगा, MS एक्सेल। MS का मतलब क्या होगा, वही माइक्रोसॉफ्ट, और एक्सेल एक ऐसा सॉफ्टवेयर है ऑफिस पैकेज का, जहां से हम सभी प्रकार के मैथमेटिकल एंड लॉजिकल, सभी प्रकार जो भी मैथमेटिकल होंगे, मैथमेटिकल लॉजिकल वर्क को बहुत आसानी से इजी तरीके से कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे हमें सेल्स रिपोर्ट जनरेट करनी है, हमें अटेंडेंस रिपोर्ट जनरेट करनी है, हमें कोई फाइनेंशियल मतलब लोन डिपार्टमेंट का वर्क मेंटेन करना है, कहीं पर हमें कुछ अटेंडेंस शीट पे कोई स्टूडेंट का मैनेजमेंट रखना है, स्टूडेंट कितने आ रहे हैं, कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट है, कौन कोर्स कर रहा है, सही, ये सारी चीजें हमें करनी है। तो ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, हम रिपोर्ट को एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, रिपोर्ट को एनालिसिस करके सारा मेंटेन कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीजें, ये सारा मेंटेनेंस, सारी चीजें एक पॉइंट ऑफ पॉइंट टू पूरा मैथमेटिकल एंड लॉजिकल वर्क के साथ हम चीजें किस में समझेंगे, इस MS एक्सेल में समझेंगे। किस में समझेंगे, इस MS एक्सेल में, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल में आपको एक पॉइंट से समझाया जाएगा, मतलब 0 लेवल से जो भी चीज सिखाई जाएगी आपको पॉइंट टू पॉइंट सिखाया जाएगा, हर एक चीज समझाया जाएगा, ऐसे फंक्शन, ऐसे फार्मूले बताए जाएंगे जिसको सीख करके आप ऑफिस के पूरे हीरो बन सकते हो, समझ कर कंप्लीटली। ये सारी चीजें आपको किसमें, इस MS एक्सेल के अंतर्गत सिखाया जाएगा। इसके बाद क्या सिखाया जाएगा, जैसे आप लोग ये चीज कंप्लीट कर लेते हो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल कंप्लीट करने के बाद आपको सीखने को मिलेगा क्या, MS पावर पॉइंट। क्या सीखने मिलेगा, MS पावर पॉइंट। MS का मतलब भी वही है, माइक्रोसॉफ्ट। क्या है, MS का मतलब भी वही है, माइक्रोसॉफ्ट, बट पावर पॉइंट क्या होता है। हमने देखो अभी तक ऑफिस पैकेज में शब्दों को तैयार करना सीख लिया, शब्दों को मेंटेन करना सीख लिया, दूसरा लोगों ने उसको मैथमेटिकल लॉजिकल वर्क को सीख लिया। अब तीसरा नंबर आता है, अब समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपने वर्ड और एक्सेल समझा, वर्ड एक्सेल समझने में आपने इस पावर पॉइंट के 80% ऑप्शन समझ गए, सिर्फ 20% ऑप्शन बचा, और ये 20% ऑप्शन इन सभी 80% पर भारी होता है।
इन सभी 80% को प्रभावी होता है। ऐसा क्या है? ऐसा है, आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, कोई भी प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, कोई बिजनेस में काम कर रहे हो, कहीं पर भी उसको आप यही चाहोगे कि वो अगर 1000 के हमने स्टार्ट किया तो वो लाख रुपये पहुंचे, लाख रुपये से स्टार्ट किया तो करोड़ों में पहुंचे, करोड़ों में स्टार्ट किया तो अरबों, क्या ग्रोथ आप सोचे जरूर होगी, लेकिन सोचो वो कैसे हो सकता है? 1000 रुपए की कंपनी लाख रुपए में कैसे पहुंच सकती है? लाख रुपए की कंपनी करोड़ में कैसे पहुंच सकती है? वो तभी पहुंच सकती है जब आपके ऑर्गेनाइजेशन से, आपके प्रोडक्ट से, आपके बिजनेस से लोग जुड़ेंगे, लोगों को जानकारी, लोगों को जुड़ेंगे। तो कैसे लोग जुड़ सकते हैं? लोगों को जोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, लोगों को बताना पड़ेगा, लोगों को दिखाना पड़ेगा। लोगों को बताओगे, लोगों को दिखाओगे, तभी वो सारा काम हो सकता है। और दिखाने के लिए, बताने के लिए क्या है हमारे पास? हमें उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा उस व्यक्ति के सामने। क्या पड़ेगा? उस व्यक्ति के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। और प्रेजेंट करने का सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर क्या है? पावर पॉइंट। जो क्या काम करता है? टोटल हम प्रेजेंटेशन बनाने का मौका देता है। कहता है प्रेजेंटेशन बनाने का मौका देता है, जहां से लोग प्रेजेंटेशन बना सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी प्रोडक्ट, किसी बिजनेस के बारे में, और बना करके उसको अपडेट डाल कर सकते हैं और उसको ग्रोथ कर सकते हैं। तो टोटली जैसे आप लोग देखो, बड़े टीवी में देखा होगा, कि आप लोग बहुत सारे लोग बैठे होते हैं और लाइट बंद करके एक फ्लैश में दिखाया जाता है कि आपकी कंपनी ये है, आपका प्रोडक्ट है, इस प्रकार से काम कर, इस प्रकार से चीज होती है। हर चीज आपने समझा होगा, आपने पॉइंट टू पॉइंट समझा होगा इस चीज को। तो देखा वो बता रहा है, कोई एक लड़का आके बता रहा है किसके बारे में? उस कंपनी के बारे में, उस प्रोडक्ट के बारे में, वो चीज समझा रहा है ना। तो वो कैसे, वो किसने बनाया होगा? जो स्क्रीन पर दिख रहा है, बता रहा है कि पॉइंट से, वो क्या? तो वो सारी चीजें बोलते हैं प्रेजेंटेशन। क्या बोलते हैं? प्रेजेंटेशन देना। तो वो प्रेजेंटेशन आपको सिखाया जाएगा, प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को कैसे समझना है, छोटे छोटे पार्ट्स को कैसे मूवमेंट देना है, मूवमेंट देने के साथ उसमें कैसे काम किया जाएगा। ये सारी चीज आपको सिखाई जाएगी। क्या चीज है जी? ये सारी चीजें आपको एक एक पॉइंट से सिखाया जाएगा, जिसको सीख करके आप उसमें ग्रोथ कर सको। टोटली बात की जाए, प्रेजेंटेशन देना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, जिसमें से एक अच्छे मूवमेंट पे आप आसानी से जा सको। और ये सारी चीजें अगर आपने MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट को 0 लेवल से बड़े लेवल तक का सीख लिया, तो ऑफिस डिपार्टमेंट के आप सारे वर्क को बहुत इजी तरीके से, बहुत ही आसानी से कंप्लीट कर सकते हो। समझा ना मेरे दोस्तों? एक एक पॉइंट से आपको समझेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा, सिखाते तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सिखाया जाएगा। बट यहाँ पर जो चीज सिखाई जाएगी वह आपको प्रोजेक्ट के साथ सिखाया जाएगा। MS वर्ल्ड में किस प्रकार से रियल मार्केट में, रियल डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, कैसे करना पड़ेगा, वो चीज सिखाया जाएगा। MS एक्सेल में कैसे काम किया जाएगा प्रोजेक्ट के साथ। ध्यान दीजिएगा, प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं, वह प्रोजेक्ट जिसमें आपको मार्केट में जाके काम करना पड़ सकता है, तो उस प्रोजेक्ट के साथ आपको सिखाया जाएगा। पावर पॉइंट में कैसे काम करना पड़ सकता है, कैसे मेंटेन करना पड़ सकता है, उस प्रोजेक्ट को कैसे मेंटेन करके हम लोग तैयार कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन दे सकते हैं सामने वाले को, उस पॉइंट के साथ सिखाया जाएगा। समझ रहे दोस्तों? तो इसलिए लगातार बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए। जो भी देख रहा है, जो भी समझ रहा है, उस चीज को आगे कंप्लीट दोस्तों को बताते रहिए, जिससे मैं आपको बता सकूं और मैं आप लोग को एक अच्छे मूवमेंट पे और आगे ग्रोथ पे लेके जा सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।